हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 931, जिसका नाम है मिनिमम फॉलिंग पाथ सम और ये मीडियम मार्क है। तो समझते हैं। गिवन एन इनटू एन एरे ऑफ इंटीजर मैट्रिक्स, रिटर्न द मिनिमम सम ऑफ एनी फॉलिंग पाथ थ्रू मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं फॉलिंग पाथ क्या है। तो आप फॉलिंग पाथ स्टार्ट एट एनी एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड चूजेस द एलिमेंट इन द नेक्स्ट रो, that is either directly below or diagonally left or diagonally right। ठीक है, तो ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। तो वो क्या कह रहा है कि हम फर्स्ट रो में हम कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं और वहां से हम तीन डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली बिलो, या फिर डायगनली लेफ्ट, या फिर डायगनली राइट। और हमें ये तीन पाथ चूज करके अपना मिनिमम सम निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे आएगा। तो इस पाथ में हमने 1 चूज किया, देन हम डायगनली डाउन मूव किए, देन हम डायगनली लेफ्ट मूव किए और हमने इन तीनों का सम कर दिया। 1 + 5 6, 6 + 7 13, वही हमारा आंसर है। सिमिलरली एक पाथ ये होगा 1, देन डायगनली राइट, देन डायगनली लेफ्ट, इसका भी सम 13। तो ये हमें दो पाथ मिले हैं जिसका सम 13 है, हमें एक ही रिटर्न करना है। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमें मिनिमम पाथ सम दिया होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च आता है, डीएफएस, जिसमें हम सोचते हैं कि हम इसके डेप्थ में जाएंगे और अपना सम कैलकुलेट करते रहेंगे और जो हमारा आंसर होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च रिकर्जन का ही रूप है ना। तो बेसिकली इसमें रिकर्जन ही लग रहा है। तो रिकर्जन लग रहा है तो हम सोच सकते हैं कि इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, है ना। अगर वैल्यूज रिपीटेड होगी, हमारी जो स्टेट होगी वो रिपीट होगी, तो हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं। और हम इस पर टेबुलेशन डीपी भी लगा सकते हैं, टेबुलेशन डीपी। तो ये तो हमारा इनिशियल थॉट है कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ट्राई करेंगे, अगर इससे सॉल्व हो गया तो बेटर है, नहीं तो फिर सेकंड अप्रोच सोचेंगे। तो देखते हैं डीएफएस से होता है। फर्स्ट रो में किसी भी इंडेक्स से हम मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना रिकर्जन तीनों इंडेक्स से कॉल कर देंगे और जिससे हमें मिनिमम आंसर मिलेगा हम वो आंसर रिटर्न कर देंगे। तो कोड में देखते हैं कि कैसे होगा ये। मैं क्या करूँगा, पहले एक रो रख लूँगा, int रो = 0। ठीक है, और अब मैं अपने कॉलम में मूव करूँगा, हर उस पे कॉलम m, और यहाँ से मैं रिकर्जन कॉल कर दूंगा तीनों के लिए और जिससे मिनिमम आंसर आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। सिंपल इनफ। तो मैंने क्या किया, रिकर्जन कॉल करा, रो तो 0 ही रहेगा, कॉलम, और इसमें से जो भी मिनिमम आंसर आएगा उसको मैं रिजल्ट में स्टोर कर लूंगा, मिनिमम, और रिजल्ट को मैं मैक्सिमम रख दूंगा। ठीक है, उन दोनों में से मिनिमम हो जाएगा। मैंने क्या किया, रिजल्ट को इंट मैक्स रख दिया और यहाँ से रिटर्न रिजल्ट। तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ से हम तीनों से रिकर्जन कॉल कर देंगे, डीएफएस कॉल कर देंगे, और जो हमें मिनिमम आंसर देगा हम बोल देंगे कि आंसर लेके आ भाई। जो हमें मिनिमम आंसर देगा वो हम अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे और उसको बाद में रिटर्न कर देंगे। इतना तो ठीक है। अब देखते हैं ये सॉल्व वाला फंक्शन कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये एक बेसिकली रिकर्जन है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बेस केस चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिकर्सिव केस। ठीक है, तो ये देखते हैं हम कैसे लिखेंगे।
तो हम मान लो कॉल करते हैं 0,0 से, 0,0 से क्या, और हमें मिनिमम पाथ सम निकालना है, मिनिमम पाथ सम हमें फाइंड करना है, सम फाइंड करना है ना। तो देखो हमारे पास 3 चॉइस है, या तो हम डायगनली लेफ्ट जा सकते हैं, या डाउन जा सकते हैं, डायरेक्टली डाउन, या फिर डायगनली राइट जा सकते हैं, है ना। तो लेफ्ट जाएंगे तो देखो 0,0 से हम लेफ्ट जाएंगे, डायगनली लेफ्ट, तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो हमें एक कंडीशन तो पता चल गई कि हमें आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना इफ कंडीशन डाल देंगे, है ना। अब हम डाउन जा सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, डाउन के लिए 10, है ना। हम डाउन जा सकते हैं। हम डाउन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे है, अब हमें अगर हम इस इंडेक्स पे स्टैंड कर रहे हैं, तो हम हमारी थॉट प्रोसेस क्या होगा कि हमें इसके नीचे से हमें मिनिमम आंसर मिल जाए, तो मैं इसमें अपना आंसर प्लस करके ऊपर वाले को रिटर्न कर दूंगा, है ना। यही थॉट होगा। तो ये क्या है, ये क्या कह रहा है कि हमें नीचे से आंसर मिल जाए कुछ, वो मैं अपने वाले में प्लस कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा रिकर्जन होगा रो कॉलम, उसमें क्या होगा कि जो भी आंसर मुझे नीचे से रिकर्जन कॉल से मिलेगा, उसे मैं अपने वाले में प्लस कर लूंगा, मैट्रिक्स रो कॉलम, है ना। और यहाँ पे न्यू रो न्यू कॉलम होगा, मतलब जो भी नीचे वाला होगा, एन रो एन कॉलम लिख लेते हैं उसको, वो मैं अपने वाले में प्लस कर लूंगा, ठीक है। अब देखो नीचे से मुझे यहाँ से भी आंसर मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, और यहाँ से मिल सकता है, 3 ऑप्शन है ना। तो मुझे नीचे से जो आंसर मिलेगा उसमें से मिनिमम वाला ही ऊपर सेंड करना है, ठीक है। तो नीचे से मुझे 3 आंसर मिलेंगे, उसमें से मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम ऑफ एक मिनी वेरिएबल रख लूँगा, और उसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको मैं मिनी में स्टोर कर लूँगा, और उसको रिटर्न करूँगा, रिटर्न मिनी, है ना। यहाँ से क्या है, दोबारा समझाता हूँ, पूरा मिटा देते हैं। हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि जो भी मुझे आंसर नीचे से मिलेगा, इन तीन वेज है मेरे पास, इन 3 वेज में से जो भी मुझे आंसर मिलेगा, पहली चीज तो उसको मैं प्लस कर लूंगा अपने उसमें 6 प्लस जो भी मुझे आंसर मिलेगा नीचे से, है ना, न्यू रो न्यू कॉलम। और दूसरी चीज, अब मुझे 3 आंसर मिलेंगे नीचे से, अब 3 में से मुझे मिनिमम भेजना है, क्योंकि मुझे मिनिमम सम निकालना है, तो मैं सबसे मिनिमम वाला रिटर्न करूंगा ना, जो भी सबसे मिनिमम होगा। तो ये वाला तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, दूसरा क्या है, मान लो 7 मिला नीचे से, ये 13 हो गया, 6 प्लस दूसरे से 8 मिला, ये हो गया 14। अब नीचे से 2 वैल्यू मिली, यहाँ से आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो 13 और 14 में से मैं क्या ऊपर सेंड करूँगा, इस पाथ में मैं क्या सेंड करूँगा, 13, क्योंकि ये मिनिमम है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक मिनी वेरिएबल रख के उसमें कुछ इंट मैक्स रख दूंगा, और यहाँ से मिनिमम निकाल लूंगा, है ना, जो मैंने यहाँ बताया आपको, ये है ना। तो इतना तो ठीक है। तो अब तो ये मतलब रिकर्जन तो हो ही गया। अब हमें क्या करना है, बस 3 डायरेक्शन में मूव करना है और ये स्टोर करते रहना है ना। तो कैसे करेंगे, हम 3 डायरेक्शन में मूव कैसे करेंगे, हम अपना dx dy एरे से भी मूव कर सकते हैं, तो वो बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो देखो ये हमारे पास 3 चॉइसेस है,
तो हम क्या करेंगे, अपना डी एक्स और डी वाई एरो बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, डी एक्स एरे क्या होगा, जो हमारा इस वाली स्टेट को मतलब एक्स वाले को मेंटेन करके रखेगा। तो ये क्या होगा, रो +1 है, +1 1 1। सिमिलरली डी वाई क्या होगा, -1 -1। ये कॉलम है तो 0, कॉलम +1 है तो 1, है ना। इससे क्या होता है, मान लो हम इस पे मूव करके जो भी हमारा रो का इंडेक्स होगा, मान लो 0 है, 0 +1 1, यहाँ पे आ गए हम, रो 1 पे आ गए, और 0 -1 -1 डायगनली लेफ्ट हो गया, है ना। इससे मान लो हम 0 पे है तो हम 0 +1 कर देंगे 1, और 0 -1 कर देंगे -1। ये वाली कौन सा आ गया, डायगनली लेफ्ट, ये वाला हो गया, है ना। ऐसे ही 0 पे है, 0 +1 1, 0 + 0 0। इससे क्या हो गया, डायगनली वो डाउन में आ गए हम, इस पे है तो डाउन पे आ गए 0 1 पे, है ना। ऐसे हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने dx और dy एरे बना लिया, 1 1 1, और सिमिलरली dy -1 0 1। और अब मैंने इस पे ट्रेवल कर लिया, फॉर इंट k = 0, k <3, इस पे ट्रेवल करना है ना मुझे, और k++। अब क्या किया मैंने, अपना न्यू रो निकाल लिया। कैसे, एन रो कैसे निकाला, ये एन रो चाहिए था ना हमें, एन रो कैसे निकाला, जो हमारा पहले रो है, जो हमारे रिकर्जन से आएगा, रो प्लस dx का फर्स्ट dx ऑफ k, है ना। ये मैंने बताया ना, यहाँ पे 0 + 1 करके हम 1 निकालेंगे, 0 -1 करके -1। ऐसे ही अब हमें न्यू कॉलम निकालना है, n कॉलम, ठीक है, कॉलम प्लस dy ऑफ k, न्यू कॉलम निकाल लिया हमने, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ये हमारा रिकर्जन हो गया सिंपल सा। बट इसमें हमें एक चेक भी डालना है, ये आउट ऑफ बाउंड वाला। तो वो कहाँ डालेंगे, हम रिकर्जन को जब भी कॉल करेंगे जब हमारा वो मैट्रिक्स के अंदर लाई करेगा। तो इसको हम जब भी कॉल करेंगे जब हमारा न्यू रो मैट्रिक्स में होगा। वो कैसे होगा, एन रो जो है वो मैट्रिक्स में साइज के, सिमिलरली कॉलम भी मैट्रिक्स के अंदर ही, है ना। इसको हम जब भी कॉल करेंगे। तो बेसिकली ये एक कोड हो गया, सिंपली हमारा रिकर्जन हो गया, और हम इससे आंसर मिल जाएगा हमें। बट ये हमें TLE दे देगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 3⁻, 3 चॉइसेस है हमारे पास, और हमारे पास n है, मान लो कुछ मैट्रिक्स है तो n², है ना। ये हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मेमोआइज कर लेंगे। मेमोआइज में क्या करते हैं हम, मेमोआइज्ड में हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी स्टेट चेंज हो रही है। तो हमारे पास 2 स्टेट चेंज हो रही है, एक रो और दूसरी कॉलम। हम इसको अपना मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। बट ये भी हमें TLE दे देगा, कोई बात नहीं। पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, टेबुलेशन DP लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं टेबुलेशन DP हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो, अब हमारे पास हम कुछ और वे में सोचते हैं। ये तो हमें TLE दे रहा है, मतलब हमने ये ट्राई कर लिया, रिकर्जन ट्राई कर लिया, DFS ट्राई कर लिया, मेमोआइज ट्राई कर लिया, इन तीनों से हमें TLE मिल रहा है, नहीं हो रहा। तो अब हम सिंपल सा देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या स्टोर कर लेंगे, जो यहाँ से मिनिमम वैल्यू आएगी,
हमारी वैल्यू यहीं से आएगी ना, इसके पास वैल्यू कहाँ से आएगी, या तो यहाँ से प्लस होके या यहाँ से, है ना। हम इसके पास क्या करेंगे, अपनी मिनिमम वैल्यू स्टोर कर लेंगे। मतलब अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो लेट सपोज हमने एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। यहाँ पे 2 1 3 6 5 4 7 8 9 6 5 4 7 8 9। तो देखो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी। देखो इसके पास क्या स्टोर होगा, यहाँ से जो भी ऊपर से मिनिमम होगा, है ना। एक और मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ। देखो पहली वाली रो तो हम सिंपली ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि ये तो चेंज होगी नहीं। अब हमें यहाँ पे क्या वैल्यू डालनी है, जो ऊपर से मिनिमम होगी प्लस इसकी वैल्यू। तो मतलब 6 + 2 6 + 2 या फिर 6 + 1, इनमें से जो भी मिनिमम होगा हमें वो यहाँ पे डालना है। तो 6 + 2 8, 6 + 1 7, 7 मिनिमम है, 7 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब 5 से अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से 3 वे है, यहाँ यहाँ और यहाँ पे, है ना। इसमें से जो मिनिमम होगा वो हमें यहाँ पे डालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 2 5 + 1 5 + 3, ये 7 6 और ये 8। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो हमें वैल्यू यहाँ पे डालनी है, विच इज 6, ठीक है। सिमिलरली हम इस पे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं, हम यहाँ पे जा सकते हैं, ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, चेक डाल देंगे। तो 4 + 3 7, 4 + 1 5, है ना। अब ये वाला रो हमने फिल कर लिया। अब हम इससे नीचे वाले रो पे आएंगे, सिमिलरली प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ यहाँ पे वैल्यू किससे मिल सकती है, या तो इससे या फिर इससे। तो 7 + 7 14 और 7 + 6 13। यहाँ पे मिनिमम 13 है, 13 पुट कर दिया। सिमिलरली अब 8 वाला फिल करना है। 8 की वैल्यू तीनों से, 8 + 7 8 + 7 15, 8 + 6 14, 8 + 5 13, मिनिमम 13 स्टोर। अब यहाँ पे 9 वाला, 9 पे 2 चॉइसेस, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 9 + 6 15, 9 + 5 14, मिनिमम 14। ये हमने फिल कर लिया, अपना टेबुलेशन डीपी के लिए अपना मैट्रिक्स फिल कर लिया। अब हमें इसमें से जो लास्ट हमारा रो है उसमें से हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के रिटर्न कर देना है। तो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली यहाँ से 13 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, टेबुलेशन डीपी से क्या हुआ, टेबुलेशन डीपी से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो गई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। स्पेस क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने ये मैट्रिक्स बनाया, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n², क्योंकि हम इस पे पूरे पे मूव कर रहे हैं और वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और स्पेस क्या हो गई, वो भी n², क्योंकि हमने ये वाला मैट्रिक्स बनाया। तो ये हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने टेबुलेशन से इसको सॉल्व कर लिया, है ना। तो अब इसका कोड देखते हैं। तो अब हम उसका कोड लिख रहे हैं, मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका साइज ले लेंगे। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट n। ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना ली ताकि हम अपने रिकर्जन फंक्शन में भी यूज़ कर ले इसको, ठीक है। तो ये क्या होगी, मैट्रिक्स डॉट साइज। अब हमें क्या करना है, मैंने एक बताया था, एक रो लेंगे हम और हम फर्स्ट वाले रो में मूव करेंगे 0 से लेके कॉलम n तक।
है ना, और कॉलम प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों से अपना रिकर्जन कॉल कर देंगे और रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे। तो हमें रिजल्ट भी बनाना पड़ेगा, इंट रिजल्ट। और रिजल्ट की वैल्यू मैंने बताई थी इंट मैक्स रखनी है हमें, क्योंकि हमें मिनिमम लेना है ना। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ रिजल्ट और अपना रिकर्जन सॉल्व, जो जिसमें हम पास कर देंगे रो, कॉलम और अपनी मैट्रिक्स। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट से। अब हमें अपना सॉल्व फंक्शन लिखना है, तो वो लिखते हैं इंट सॉल्व। उसमें हमें मिल रहा है रो, कॉलम और हमें मैट्रिक्स, वेक्टर ऑफ इंट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमारा सबसे पहले एक बेस केस था कि जब भी हम n-1 रो पे पहुंच जाएंगे तो वहां से हम सिंपली अपना मैट्रिक्स का वो रिटर्न कर देंगे, विच इज रो और कॉलम। मतलब उसके नीचे हम फर्दर उसको डिस्कवर नहीं करेंगे, है ना। और फिर हमने क्या किया था, एक dx एरे बनाया था जिसमें था 1,1,1 और एक dy था जिसमें था -1, 0 और 1। फिर हमने इस पे ट्रेवल किया था, इंट k इज इक्वल टू 0, k लेसर देन 3, k प्लस प्लस। और हमने न्यू रो निकाल ली थी, रो प्लस dx ऑफ k, और न्यू कॉलम निकाल लिया था हमने, कॉलम प्लस dy ऑफ k। फिर हमने वैलिड एक कंडीशन डाल दी थी जिससे हमारा वो आउट ऑफ बाउंड ना जाए, n रो इज लेसर देन n and n column is greater than equal to 0 and n column is lesser than n। जब ये वैलिड होगा तभी हमें अपना मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मिनी इज इक्वल टू मिन, और उसमें मिनी, और फिर हमने उसमें वैल्यूज प्लस कर दी थी और रिकर्जन को कॉल कर दिया था कि आगे से वैल्यू फाइंड करके लाओ। तो इसमें हम क्या सेंड करेंगे, अब न्यू रो न्यू कॉलम की वैल्यू, जो आगे की वैल्यू होगी, न्यू रो न्यू कॉलम, और साथ में हमें मैट्रिक्स पास करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें मिनी एक डिक्लेयर करना है ना, ये जो हमने यूज किया यहाँ पे। तो इंट मिनी इज इक्वल टू इंट मैक्स, और लास्ट में हम क्या करेंगे, वही मिनी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ओह, क्या एरर है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर एन, अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एन रो। ठीक है, एन रो एन कॉलम एन कॉलम। ठीक है, अब रन करते हैं, एन रो एन कॉलम। तो अब ये रन तो हो रहा है, अब सबमिट करते हैं। अब सबमिट करेंगे तो हमें टीएलई दे देगा। तो इसने हमें टीएलई दे दिया। ठीक है, तो अब हम इसको मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज करने के लिए क्या था कि हम हमारी दो स्टेट चेंज हो रही है, तो हम 2D बनाएंगे, है ना। उसे n+1 से इनिशलाइज कर देंगे, n+1, और उसमें -1 दे देंगे। अब इस डीपी को हम अपने रिकर्जन में पास कर देंगे, डीपी पास कर दिया, और यहाँ पे हमें वो डीपी मिल जाएगा, वेक्टर ऑफ इंट एंड डीपी।
ठीक है। अब हमें अगर हमारे पास वो वैल्यू स्टोर होगी डीपी में, रो कॉलम, तो सिंपली हम उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, डीपी ऑफ रो और कॉलम, एंड हम अपने रिकर्जन में पास भी कर देंगे उसको डीपी, और हम उसको स्टोर कर लेंगे विच इज रो एंड कॉलम। बस इतना ही हमें करना है। अब रन करते हैं, तो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं, ये भी हमें टीएलई दे देगा। ये हमें पहले वाले में 38 टेस्ट केस पास हुए थे, इसमें 49 हो जाएंगे, है ना। एक टेस्ट केस बच जाएगा जो कि काफी बड़ा होगा, उसको हम टेबुलेशन डीपी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको वापस रीसेट कर देता हूँ, और अब हम टेबुलेशन डीपी से ट्राई करते हैं। तो वापस रीसेट हो गया, तो स्टार्टिंग में फिर से हम साइज ले लेंगे उसका, मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, और हम एक टेबुलेशन मैट्रिक्स बना लेंगे, जो मैंने आपको बताया था हम उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, है ना। तो ये होगा इंट, इसका नाम दे देते हैं टैब डीपी, टैब डीपी। ठीक है, और इनिशियली वैल्यू, ये साइज होगा n का, और ये भी n। तो हमारा टैब डीपी बन गया। अब हमें जो फर्स्ट रो जो थी हमारी, वो एज इट इज हमें उसमें पुट करनी थी, तो हम कॉलम पे मूव करेंगे और कॉलम को एज इट इज अपने टेबुलेशन डीपी में डाल देंगे, विच इज टैब डीपी, है ना। टैब डीपी इज इक्वल टू, रो क्या होगी 0, और कॉलम हम अपने मैट्रिक्स में से सिंपली उसमें फर्स्ट रो को अपने टेबुलेशन डीपी वाले मैट्रिक्स में कॉपी कर रहे हैं। हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, ट्रेवल करना है फर्स्ट रो से और इनिशियली कॉलम से, मतलब 0 से हम उस पर ट्रेवल कर रहे हैं। और अब हमारे पास तीन चॉइसेस थी, इसके बाद तीन चॉइसेस थी हमारे पास, डायगनली लेफ्ट, डायगनली राइट, और डायगनली डाउन थी तो वो अप हो जाएगी। तो उसमें फर्स्ट चॉइस, ठीक है, और सेकंड चॉइस, पहले हम इन दोनों को लिखते हैं। फर्स्ट चॉइस क्या होगी, उसको हम इनिशियली क्या कर देंगे, इंट मैक्स से डिक्लेयर कर देंगे। क्यों, ये भी बताता हूँ अभी। इंट मैक्स, इसको हमने इसलिए किया डिक्लेयर इंट मैक्स से, क्योंकि इसको हमें एक कंडीशन में रैप करना है और उससे हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब कि ये आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, इस वजह से। ठीक है, ये अभी मैं कंडीशन बताऊंगा कि क्या कंडीशन है। तो पहले कंडीशन ही लिख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट चॉइस इज इक्वल टू, जो कंडीशन होगी वो होगी टैब डीपी में हम रो -1, मतलब डायगनली लेफ्ट की साइड, अपर की साइड, है ना, और कॉलम -1। तो ये इसमें इफ कंडीशन में क्या कंडीशन आएगी कि ये कॉलम आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रो तो आउट ऑफ बाउंड नहीं होगा क्योंकि 1 - 1 से स्टार्ट है, 1 - 1 0 ही होगा, है ना। 0 की तो है हमारे पास टेबुलेशन डीपी में, और कॉलम हो सकता है क्योंकि 0 है, 0 -1 हो जाएगा वो, है ना। तो हम या तो उसकी वैल्यू इंट मैक्स ही रहने देंगे, या फिर जो हमारे टैब डीपी में वैल्यू स्टोर है उसको डाल देंगे। ठीक है, और सिमिलरली सेकंड चॉइस भी ऐसी होगी। सेकंड चॉइस क्या थी हमारे पास, रो -1 और कॉलम +1, है ना। तो सेकंड चॉइस इज इक्वल टू टैब डीपी, क्या थी, रो -1 और कॉलम +1।
इसमें क्या क्या कंडीशन आएगी, कॉलम +1 तो सेफ है क्योंकि 0 + 1 1 ही होगा, पर ये अनसेफ है। हाँ सॉरी, कॉलम +1 अनसेफ है क्योंकि जब n होगा तो n+1 पे चला जाएगा वो, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉलम +1 को बाउंड कर देंगे n से, ठीक है, कि वो n के अंदर ही रहेगा। अब हमारे दो चॉइस हो गई, तीसरी चॉइस थी डायगनली, ओ सॉरी डायरेक्टली अप, है ना। उससे हम चेक कर लेंगे, तो डीपी टैब डीपी ऑफ रो एंड कॉलम में हम क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू प्लस करके मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम प्लस, हमें तीनों में से मिनिमम स्टोर करना था ना। जब हम टैब डीपी बना रहे थे तो हमने देखा था हमें तीनों में से मिनिमम स्टोर करना है, तो टैब डीपी ऑफ, ये हमारी तीसरी चॉइस है, रो -1 और कॉलम जो कि डायरेक्टली अप है, और जो हमारी फर्स्ट चॉइस थी और जो सेकंड चॉइस थी, सेकंड चॉइस, इन तीनों में से मिनिमम जो भी होगा वो हम अपने टैब डीपी में स्टोर कर लेंगे। और लास्ट में हमें क्या करना है, अपने डीपी में से रिजल्ट निकालना है ना। कौन सा रिजल्ट, मिनिमम रिजल्ट। तो उसके लिए हमने रिजल्ट ले लिया मैक्सिमम, और हम लास्ट वाले कॉलम पे मूव करेंगे, कॉलम n, कॉलम ++, और हम अपने रिजल्ट में उसको पुट कर देंगे, मिनिमम ऑफ रिजल्ट, और हमारा टैब डीपी के लास्ट वाले में, लास्ट कैसे होगा, लास्ट रो मतलब n-1 और कॉलम यही वाला पूरे कॉलम पे, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। अब इसको रन करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट करते देखते हैं ये एक्सेप्ट होगा या नहीं। तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो टैब डीपी वाला हमारा हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, n², क्या थी, बिग ऑफ n², ठीक है। और स्पेस भी इतना ही था, है ना, स्पेस भी इतना ही था। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।